क्वेश्चन 50 में आपको डायग्राम कैसे कहा गया है, POQ is a line, ray OR is perpendicular to the line PQ। जो आपका रे है, जो आपका रे OR है, OR वो क्या गिवन दिया है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है PQ लाइन पे। ओके, ये बात हमें गिवन है। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन में दिया है कि जो OR है, OR वो परपेंडिकुलर आप इस तरह से शो कर सकते हो, ये अदरवाइज आप ये लिखो परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे आप शो कर सकते हो, मतलब ये ठीक है, आगे समझ में, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है शॉर्ट के लिए। OR परपेंडिकुलर टू PQ, क्वेश्चन में गिवन है हमें, है ना, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, फिर कहा है OS is another ray line between ray something and something। ओके ओके, बस गिवन है मेरे लिए, ये इंफॉर्मेशन खास है हमारे लिए, ठीक है, और कुछ भी गिवन में नहीं है। ओके, और सुनो, टू प्रूफ क्या है, याद याद दो, टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में क्या है, हमें दिया एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS। एक सेकेंड, एंगल QOS, क्वेश्चन रीड करो, QOS माइनस एंगल POS, एंगल POS। ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दो, ये क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। इसलिए मैं लिखा टू प्रूफ, क्वेश्चन में देखो, रीड करो, फिर क्वेश्चन लिखा आ गया कि ये प्रूफ करो कि ROS एंगल जो है वो 1/2 है किस एंगल का, QOS माइनस POS। ओके, क्लियर है सभी को, ये प्रूफ करना है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, शुरू करेंगे, सुनो जरा, अब हम शुरू करते हैं प्रूफ, उसके बाद बी पार्ट। ये प्रूफ कैसे करेंगे, पहले इस चीज को डायग्राम में देखते हैं ध्यान से, देखो ROS ये छोटे वाला एंगल है ना, ये एंगल को डिफाइन कैसे किया गया है कि 1/2 है क्या का QOS ये बड़े वाला एंगल, मतलब 90 प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, और POS ओके, ठीक है, ध्यान देना सर, इसका पूरा 180 बनाना। हाँ करेक्ट है, सब मिला के 180 बनाएगा। मैं एक अलग तरह सॉल्व करूंगा इसको, हो जाता है आपको नीचे अलग तरह सॉल्व किया होगा, है ना, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा इसको, ध्यान देना, जो चीज हमें गिवन है ना इसका यूज करते हैं। देखो प्रूफ में ध्यान दो, एंगल QOR, एंगल QOR प्लस एंगल, या प्लस नहीं लेकर के एक काम करते हैं, एंगल QOR इक्वल टू एंगल POR, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कैसे, बहुत बढ़िया सवाल करा आपने। क्या दिया हुआ है कि जो OR है वो परपेंडिकुलर किस पे है, PQ पे। इट मींस जब परपेंडिकुलर हुआ तो ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, रीजन यहाँ लिखूंगा मैं वही बात कि जो OR है वो परपेंडिकुलर है PQ पे। बात समझ में आ गई इतनी, अभी भी नहीं आई समझ में, आ गई, देखो ना यार, ये दोनों एंगल 90 कैसे ले लिया मैंने, क्योंकि एक्चुअली में जो ये OR है, जो देखो दोनों में एक कॉमन दिखा हुआ चीज, कौन सा लेटर कॉमन है, OR। तो OR एक ऐसा रे है जो परपेंडिकुलर है PQ पे। इट मींस OR के इस साइड में जो भी एंगल बना है वो पूरा का पूरा 90, पूरा छोटा सा नहीं। अब इस साइड में दो एंगल, एक ये एक ये, लेकिन मैं दोनों का अलग डिफाइन करूं नहीं, दोनों का सम 90 एक्चुअली है, वो ये एंगल POR, ये पूरा एंगल कितना है 90, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहा कुछ, ठीक है, समझ में आ गया, दोनों एंगल 90 होगा, ये परपेंडिकुलर है। इसलिए जब भी किसी लाइन पे एक रे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इस साइड में जो एंगल बना वो भी 90, इस साइड जो एंगल बना वो भी 90। समझ में आ गई इतनी बात, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, हमें जो प्रूफ करना है उसमें जो एंगल्स हैं उन पे फोकस करेंगे। QOR, क्या यहाँ पे QOR है एंगल, नहीं है, ठीक, इसको भी, क्या POR है यहाँ पे, वो भी नहीं है, ओके। लेकिन एक बात बताओ, जो POR है, POR ये दो एंगल्स है ना,
देखो ना एंगल में इसकी जगह पे ये लिख लूं एंगल POS प्लस एंगल ROS, तो इस एंगल एंगल का सम, इन दोनों का सम ये पूरा है ना मेजरमेंट। ठीक है, ओके ध्यान देना। एंगल QOR, इसको ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, इसी को एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, लेकिन इसमें चेंज किया मैंने। इसमें क्या किया, इस एंगल की जगह पे लिख दिया मैंने POS। देखो POS है, कहाँ आएगा POS, इस एंगल की जगह पे प्लस, और कौन सा एंगल आना चाहिए, ये तो आना चाहिए ना ROS। ये रहा देखो ROS लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ROS है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, और कोई खास बात नहीं है, लिख सकते हो आप चाहो ROS। तो इस एंगल की जगह पे ये दोनों एंगल हमारा मैंने लिख दिया यहाँ से। ओके, समझ में आ रहा है ना बात? तो देखो एक एंगल है, वो दो पार्ट में डिवाइड है, तो मैं उसकी जगह पे वो दोनों एंगल का सम लिख सकता हूँ, चाहे इन दोनों का सम लिखूं ये लिखो, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, ये पूरा एंगल का सम यही तो है ना एक्चुअल में डायग्राम में यही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को मैंने एक काम किया, इस चीज को मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिखी, बात समझ में आ गई? ओके, एक चीज और देखो, रिकॉर्डिंग भी कर दी, हो रहा है, यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान दो, एंड एंगल QOS, एंगल QOS है, इसमें मैं QS देखो, ये दो एंगल्स यहाँ मिल गए मुझे, है ना, रिमेनिंग यही रह गया ना। अब इसका डेफिनेशन निकालता हूँ, इस डायग्राम में इसकी क्या खास बात है पता करते हैं। तो जो QOS है, जो एंगल QOS है, वो एंगल क्या है, उसमें दो एंगल मिलके बन रहा है ना, ये सर ये क्यों किया QOS आएगा, समझ हो जाएगा। ये प्रूफ मैंने आपको हमेशा जो दिया हुआ गिवन में, उस चीज को देख करके काम करना होता है, उन एंगल्स के बारे में डिटेल्स निकालने हैं आपको, इस डायग्राम में क्या क्या रिलेशंस है, तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये दो एंगल्स तो मुझे मिल गए यहाँ पे, ये देखो ना, है ना, रिमेनिंग ये QS रह रहा है, तो मैं QS को एक बार निकाल दूँ, इसकी क्या खास बात है इस डायग्राम में। QS को ध्यान देखो, QOS, अब जो ये QS है इसमें दो एंगल है, एक तो भाई ये 90 वाला है, सही है ना, और एक ये छोटे वाला है, सही कह रहा हूँ? तो क्या मैं इस एंगल की जगह पे ये लिख लूँ कि एंगल QOR प्लस ROS, एंगल ROS, तो ये जो एंगल है वो इन दोनों का सम है या नहीं है ना? ठीक है, इतनी बात आगे समझ में? भाई एक एंगल क्या है, दो एंगल में डिवाइड है, तो इन दोनों का सम करो तो भी ये वैल्यू आएगा, है ना? ठीक है, इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व कर। एक बात ध्यान दो, क्या इस प्रूफ में ये है, देखो है, क्या ये है इस प्रूफ में? नहीं है, नहीं है, ये है, तो कौन नहीं है? ये नहीं है, कौन नहीं है? ये नहीं है, इसको एक तरफ रहने दो, बाकी की तरफ कर दो। इट मींस मैं कहना चाह रहा हूँ कि एंगल QOS यही रहने दो, इस वाले को इससे हटाओ, तो माइनस में आएगा ना भाई, आया ना, ROS, और इसके वही रहने दिया मैंने, इसे वही रहने दिया, एंगल QOR, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में कुछ बढ़िया चीज दिख रहा है आपको, देखो एक कॉमन चीज दिख रही है, एक रिलेशन दिख रहा है बीच में। यहाँ देखो एंगल QR इन दोनों के इक्वल है, दोनों के सम के। यहाँ देखो मैंने एक्चुअली इस साइड लिख दिया QR पर, इतना सा फर्क है, QR क्या है, इसके साथ भी रिलेशन है, मतलब QOR इक्वल टू समथिंग और QR इक्वल टू समथिंग। OS है कहाँ पे? OS ये QR है ना, ओके हाँ, नीचे और कहा आपने ROS, ये भी कॉमन देखो, बहुत अच्छा नजरिया रहा आपका इसमें, गुड, बहुत बढ़िया। अब उसकी खास बात है वो ROS 2 है, एक्चुअली में ROS जो ना ये 2 यहाँ से 2 जो होगा वो यहाँ जाएगा, जब दोनों इक्वेशंस पे हम गौर करेंगे आएगा समझ में को। मेन ये देखो, ये जो एक वैल्यू है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, और यही वैल्यू इसमें से ये माइनस करने पे आ रहा है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस में क्या कह सकता हूँ कि देखो ये बंदा इन सब के इक्वल, ये इन सब के इक्वल, इट मींस ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल होगी, हाँ यार होगी ना,
देखो ना ये वैल्यू इन सब के इक्वल है और यही वैल्यू यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में देखो इसके इक्वल है ना, दोनों जगह इक्वल। एक ही एंगल इस वे में भी लिखा गया है, यहाँ से सॉल्यूशन निकल रहा है और इसी एंगल की वैल्यू देखो इसमें भी है। तो इससे कंक्लूजन निकालूंगा मैं कि ये दोनों एंगल का सम इक्वल है इस एंगल का, इन दोनों एंगल्स का। यहाँ निकालता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन first and second we get something angle POS plus angle ROS equal to something। ये वाला ये नहीं लूंगा, क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों एक्चुअली दोनों में रिलेशन है, इसलिए मैंने जो नहीं है जिनका नहीं है वो इक्वल में लेने वाला हूँ मैं। ये वाला एंगल QOS और माइनस एंगल ROS। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस मैंने ये बात निकाली कि ये इसके इक्वल हो गए क्योंकि इन दोनों में ये वाली चीज क्या थी। अब आपको क्वेश्चन ये भी तो दोनों में कॉमन था, लेकिन दोनों में प्लस और एक माइनस में है, ये बात देख रहे हो, लेकिन ये दोनों में प्लस में ही है, इसलिए ये चीज आपस में इक्वल निकल गई। इतना क्लियर है? ओके, एक बात देखो, ROS क्या था? एक तरफ था ना, तो ROS जो ये है इसको इधर ले आते हैं, इस ROS को इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देंगे क्योंकि ये दोनों उधर है ना भाई, ये एंगल उधर गया हुआ है, ये देखो, और माइनस में है, इसको वहां जाऊंगा माइनस में जाएगा ना। देखो हम पहुंचेंगे, बस 2 स्टेप और हैं, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, एंगल ROS प्लस ये ROS किधर लाया मैंने, एंगल ROS इक्वल टू ये वाला पहले एंगल QOS माइनस ये वाला POS एंगल POS। यहाँ तक क्लियर? अब ROS और RS को ऐड करेंगे तो 2 एंगल ROS, ठीक है, इक्वल टू समथिंग एंगल QOS as it is, एंगल POS as it is। अब ये 2 इधर जाके क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। आगे आपको प्रूफ क्यों होगा देखो ना, देखो भाई 2 इससे क्या हो रहा है इनटू, तो दूसरी साइड में जो भी क्वांटिटी है सबसे क्या होगा, डिवाइड होगा, सबसे क्या होगा, डिवाइड होगा। इट मींस देयरफॉर एंगल ROS इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS। हैंस प्रूफ। ये तो क्या कह रहे हो? लंबा है ये। तुम्हें लंबा लग रहा है? अपने स्कूल के कॉपी देखना कैसे कर रहा है वो मैम। सर टीचर ने करवाया स्कूल में? मैम ने तो ऐसे करवाया था, मैंने किसी से ओके, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4। सुनो, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 4 करते हैं हम। इन्होंने एक हिंट दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST फ्रो पॉइंट R। R से एक पॉइंट हमें लाइन ड्रॉ करना है जो ST के पैरेलल होगा, हमें खुद करना है। एक तो ये हिंट से हो सकता है, एक मेरे दिमाग में है करने के लिए। बताओ क्या करें, इसका हिंट फॉलो करें या मैं दिमाग को फॉलो करूं? सर सबसे छोटा वाला। सर हिंट क्या है? छोटा बड़ा नहीं, थोड़ा वो तो आगे पीछे चलता है। सर कौन आगे पीछे वाला कौन जो सा? मेरे दिमाग में है ना वो ये है कि जो इन्होंने दिया है PQ पैरेलल टू ST, जो ये PQ और ST पैरेलल दिया है ना, इसी को आगे और इसको ऐसे के डॉट से आगे और बड़ा बना देते हैं और यहाँ से और बना देते हैं। सर नहीं, वो उससे भी फॉलो हो सकता है। वहाँ से लाइन तो सर ये डॉट्स लाइन मार दो। नहीं, R R से से मैं अपने हिसाब से line। करता हूँ। सर बीच मेरा में मेरा से सुनो, लाइन मेरा सुनो। निकाल। रिलैक्स रिलैक्स सुनो, मैंने इसको आगे और इसे फॉलो करता हूँ। लेट्स से ये आ गया A, ओके, मैंने एक ये ले लिया, ठीक है, और ध्यान दो इसको और आगे फॉलो करा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं यार। सही टेढ़ा होना सर है। दो तरफ से क्यों? इतना मत ध्यान दो, बताता हूँ क्यों। सुनो, ये बात तो अब देखो, गिवन हमें क्या दिया था, ये गिवन दिया हुआ था ना। हां नीचे। अब देखो वो फाइंड करना है, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, ध्यान देना बिल्कुल क्या हो रहा है बात। जो ये PQ है, जो ये PQ है वो पैरेलल है ST के, तो इससे मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ
क्योंकि मैंने पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया तो टेढ़ा होगा ना। अब ठीक है, जो पी क्यू है मैंने उसे एक्सटेंड किया है, अब वो पी बी बन गया। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी बी जो है वो पैरेलल है एटी के। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब ध्यान देना, एक बात देखो, ये 130 है, इट मींस ये कितना होगा, कितना होगा 130 होगा। क्या कौन सा एंगल कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। क्या कहेंगे मनन, क्या कहेंगे बताओ इसको। क्यों भाई ये दोनों 130 और नीचे। अरे यार देखो, मेरी बात सुनो, एंगल आज का चश्मे एंगल टी एस आर, जो ये वाला एंगल है ये कितना है 130 है, इक्वल टू एंगल सर बीच में कुछ कर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई नाम ले लेते हैं, ठीक है ना, लेट्स से सी। ठीक है, तो एंगल बी सी आर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और सर एक मिनट सर, क्यों, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल देख जो करते हैं आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। सर बार वापस यस सर वापस कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सर शॉर्ट फॉर्म नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग। यार समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, नहीं आया समझ में, सुना गया। सुनो नहीं आया सर। मेरी बात सुनो, जो पी बी है वो पैरेलल किसकी है, 80 के पैरेलल है। इट मींस यहाँ जो एंगल बना वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल है ना यार, और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, कट कर रही है ना। तो देखो ना, ये 130 तो ये 130 होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल यार, कोरस्पॉन्डिंग। इस डायग्राम को ऐसे करो तो आपको क्या पता है, नीचे का कॉन्ट्रा इसकी सप्लीमेंट्री ये क्यों सप्लीमेंट किया होगा, सेम साइड होगा, सेम साइड है। क्या इंटीरियर है दोनों, या दोनों एक्सटीरियर है। अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो लेकिन दोनों इंटीरियर हो या दोनों एक्सटीरियर हो, तब होता है वो सप्लीमेंट्री। एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर है ना यार, सेम साइड में अगर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर हो तो वो कोरस्पॉन्डिंग होता सर है। क्या होता है, बाहर ही है, कोरस्पॉन्डिंग होता है। ये तो बाहर ही है। हाँ बिल्कुल बाहर है, ये एंगल भी बाहर तरफ इधर तरफ बना हुआ है, लेकिन एक अंदर में ना, इसके अंदर में देखो ना, ये जो लाइन है यहाँ पे अंदर में जो दोनों पैरेलल लाइंस है उनके अंदर में बना है 130, लेकिन ये तो बाहर है, ये बाहर निकला हुआ है, वो अंदर है। अंदर में नहीं है, ये अंदर है। देखो इस लाइन इधर, इस लाइन से इधर, बाहर थोड़ी ना है। अच्छा तो ये क्या है, 130 हो जाएगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्या करें तो कितना होगा वैल्यू, सर 130 दोनों कितना होगा, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एंगल सर, बी, 30 हाँ वही क्या 130 डिग्री। कितनी बात आ गई समझ में, ये एंगल कितना आ गया 130 आ गया। ओके, अब देखो ये एंगल निकालने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, क्या, ये एंगल फाइंड कर लेंगे, यहाँ से ये एंगल फाइंड कर लेंगे और ट्रायंगल को यूज करके ये एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। नाउ एंगल QCR इक्वल टू 180 माइनस एंगल BCR, लीनियर पेयर। याद दो, ये लीनियर पेयर का यूज करके मैं निकाल रहा हूँ। एंगल QCR इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल QCR इक्वल टू 50 डिग्री। कितना आया 50, ये वाला एंगल आ गया भाई 50, कितना आया ये 50 आ गया। अब ये एंगल लीनियर पेयर से निकाल लूं, फिर एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स मिल जाएंगे तो थर्ड एंगल तो निकल सकता है ना। ठीक है, 180 माइनस 150 130 एंगल CQR इक्वल टू CQR ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल टू 180 माइनस एंगल ये वाला एंगल PQR। लीनियर पेयर का यूज हो रहा है, बट सामने लेकर के मैं माइनस यूज दिख रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। तो एंगल CQR इक्वल टू 180 माइनस, हाँ बोलो, ये अल्टरनेटली हो सकता एक सेकंड, एंगल CQR इक्वल टू कितना आएगा 70 डिग्री।
हाँ आप बोलो कौन सा बोल रहे थे आप? ऑल्टरनेट कौन सा एंगल ऑल्टरनेट? सर कैन यू प्लीज गो टू साइड? जो अभी का साइड तो अभी ये वाला एंगल ये किसके ऑल्टरनेट होगा? उसके 130 के। कैसे होगा? ट्रांसवर्स तो ये है, ये ट्रांसवर्स थोड़ी ना है ना? ये समझो ट्रांसवर्स तो ये लाइन हो ना, फिर ये दोनों पैरेलल वाले में टच कर रही है। सर इसे भी हम टच कर देते हैं। उतना क्यों जाओगे डीप में? देखो ये निकालने के लिए शॉर्ट है ना, ये सामने दिया तो है। सर इसको ट्रांसफर ऑल्टरनेट नहीं होता। समझ में आ जाएगा वो मैं दूंगा लिंक तो, ठीक है? वो देखने के बाद वो आएगा समझ में। ओके ये दो आ गए। अब इन अ ट्रायंगल कर लो, ठीक है? ट्रायंगल यूज कर लो। इन अ ट्रायंगल आर क्यू सी एंगल QCR प्लस एंगल CQR मतलब ये ले लिया। अब कौन सा एंगल रह गया? लास्ट ही रह गया जो फाइंड कर रहे हैं। एंगल QRS, ठीक है? 60 या QRS लिख लिख QRC लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं है ना, इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। इसकी वैल्यू कितनी थी भाई? 50 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है? 70। और ये एंगल QRC इक्वल टू 180। दोनों का सम 120। क्या कर रहे हो? एंगल QRC इक्वल टू 180 माइनस 120 और एंगल QRC इक्वल टू 60। अब QRC को मैं QRS लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल QRS इक्वल टू 60। चेक करो आंसर। S QRS या QRC बोलो, सेम बात, कैसे फर्क क्योंकि एंगल तो वही है ना। सर पर ट्रायंगल QRC अच्छा ट्रायंगल का अंदर का पार्ट था और QRS थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा था और कोई बात खींचो। तो R लिखा था मैंने लिख दिया S और कोई बात नहीं, ठीक है? सर सी है एस है। S है लास्ट में S लिख दिया। हाँ S था इसलिए। यार मुझे पता ही नहीं। एंगल तो लेकिन R वाला ही है ना। और ऊपर वाला सी है। हाँ ये हो गया। सर जो QRC इक्वल टू 60 है तो फिर नीचे QRS कैसे हो गया? सेम ही तो बात है। देखो एंगल QRC बोलूं तो भी यही एंगल है और एंगल QR आगे जाके S बोलूं मैं ये C तो मैंने खुद अपने तरफ से लिया था ना पॉइंट, इसलिए चेंज हुआ।